अपनी पत्नी से झगड़े में जीत जाने के कारण देव को घर से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए उसने अपना बैग समेटा और सीधा जंगल में आ गया। उसकी नजर जल्द ही एक गिरे हुए पेड़ पर पड़ी। सावधानी से निरीक्षण करने के बाद देव ने तुरंत वहीं बसने का फैसला किया। उसने सबसे पहले झाड़ियों को साफ कर पेड़ के पास खाली जगह बना ली। फिर उसने जमीन पर एक साधारण योजना बनाई और उसी के अनुसार खोदाई शुरू कर दी। वह एक तरफ खोदता चला गया और एक धंसी हुई जमीन की संरचना बना ली, जिससे एक ऊंचा मिट्टी का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। बिल्कुल आगे प्रवेश और निकास की सुविधा के लिए उसने बीच में एक रास्ता भी खोद लिया। इस तरह बुनियादी निर्माण का काम पूरा हुआ। अब वह पानी का एक घूंट पीकर थोड़ा आराम करने बैठ गया। आश्रय से बहुत दूर एक छोटी धारा थी, जो वहां बसने के उसके फैसले का एक मुख्य कारण था। धारा में कई अजीब आकार के पत्थर थे। देव ने कड़ी मेहनत से उन्हें अपने बेस तक पहुंचाया। फिर उसने पहाड़ी झरने के पानी को मिट्टी के साथ मिलाकर जंगल का सबसे मजबूत कंक्रीट तैयार किया। अब वह आग जलाने के स्थान का निर्माण शुरू कर सकता था। उसने धीरे धीरे सभी हिस्सों को जोड़ना शुरू किया। जहां तक आग के स्थान का सवाल है, चिमनी पहले से खोदनी जरूरी थी। एक मोटे लोहे का उपयोग करके उसने एक सुंदर नाली तराश ली। इसके बाद आग के स्थान की मुख्य संरचना पूरी हो गई। उसका निर्माण देखकर समझ आता था कि चिमनी बेहद मजबूत और आकर्षक आकार की बनी थी। जल्दी से आग का स्थान जला दिया। एक परफेक्ट इंसान होने के नाते इन बचे हुए टाइल्स का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए था। उन्हें आश्रय के अंदर लगाकर उसने एक मजबूत पत्थर का फर्श तैयार किया। फिर देव अपनी आरी लेकर पहाड़ों पर गया और जल्द ही अच्छी तरह से तराशे हुए लकड़ी के डंडों के साथ लौटा। सबसे पहले उसने नींव के रूप में मिट्टी की एक मोटी परत लगाई। फिर लकड़ी के टुकड़े एक एक करके सजाकर मजबूती से फिट कर दिए। इससे एक बड़ा सा आरामदायक बिस्तर तैयार हो गया। अब तक आश्रय आधा बन चुका था। अगला कदम था दीवारों का निर्माण। देव ने लकड़ी के खंभों से किनारों पर जमीन में कतार कतार गड्ढे खोद दिए। फिर उसने अपने पुरखों का हाथ से चलने वाला ड्रिल निकाला और पेड़ के तनों में सही जगहों पर छेद कर दिए। तुम होशियार दोस्तों ने शायद पहले ही समझ लिया होगा। हाँ, उसने डालियों का एक सिरा जमीन में गाड़ दिया और फिर उन्हें मोड़कर तनों में फिट कर दिया। वाकई यह एक बेहतरीन और नवोन्मेषी डिजाइन था। देव की पसंद सच में लाजवाब है। इस निर्माण में पारंपरिक बांस बुनाई तकनीक को शामिल किया गया था। जैसे जैसे घनी लताएं ऊपर की ओर बुनी जाती रहीं, आश्रय की दीवारें धीरे धीरे आकार लेने लगी। बिल्कुल पीली मिट्टी फिर से लाकर लताओं की सतह पर समान रूप से लगानी पड़ी, जिससे मोटे खाली स्थान भर गए और बेहतर इंसुलेशन के साथ हल्की बारिश से भी बचाव हो गया। हालांकि आश्रय की सामने की दीवार के लिए अलग योजना थी। देव ने और पत्थर जुटाए और उनसे दीवार बनानी शुरू की। 2.5 घंटे के अंदर दीवार पूरी हो गई। जहां तक आश्रय के दरवाजे की बात है, देव ने पहले से योजना बना रखी थी। लकड़ी के डंडों को आपस में बांधकर मजबूत नायलॉन रस्सी का इस्तेमाल करते हुए सावधानी से बुनाई करने के बाद आखिरकार उसने एक अनोखा घूमने वाला दरवाजा तैयार कर लिया, जो बिल्कुल फिट बैठा। इसके साथ ही पूरा आश्रय तैयार हो गया। अपने नए घर का जश्न मनाने के लिए उसे एक स्वादिष्ट रात का खाना बनाना था। कुछ ही सेकंड में उसने एक लाजवाब सैंडविच तैयार कर लिया, जो देखने में बेहद लजीज लग रहा था। देव ने अपना खाना खाया और चुपचाप अपने एकांत का आनंद लिया और इस तरह एक संतोषजनक दिन का अंत हुआ।